आज शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल से 43 कर्मचारियों को निकाला गया। आज उनके द्वारा उपायुक्त कार्यालयों पर हल्ला बोला गया। इन कर्मचारियों के द्वारा शिमला डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। वह अपनी मांगों को लेकर इस धरने पर उतरे। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला सरासर गलत है। 12 सितंबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक प्लम्बर 31 दिसंबर 2024 तक प्लम्बर के पद पर कार्यरत हूँ। जिस समय मैं उस यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुआ उस समय मैं एक इकलौता ही प्लम्बर उस यूनिवर्सिटी में कार्य करने के लिए कम से कम 3 साल मैंने अकेले ही कार्य किया। इन्होंने जो मेरे साथ के उस समय के अलग अलग के श्रेणी के कर्मचारी जो मेरे साथ नियुक्त हुए थे उन सब को किसी को 1.5 साल में रेगुलर किया, किसी को 3 साल में रेगुलर किया, किसी को डायरेक्ट ही रेगुलर किया। कोई वो नहीं, मेरे साथ इतना पक्षपात किया गया। एक तो मैं रिजर्वेशन से आता हूँ, दूसरा मैं दिन रात मुझे यूज करने के बाद भी मुझे रेगुलर नहीं किया। जिस माध्यम से वो मेरे साथ अलग अलग श्रेणी में आए हुए कर्मचारी रेगुलर किए गए उसी माध्यम से मुझे भी रखा गया था। और 31 दिसंबर 2024 को हमें रात को पता चलता है कि कल से तुम्हारी नौकरी नहीं है और तुमने कहते दोबारा इंटरव्यू देना है कि दोबारा तुम्हारा इंटरव्यू होगा। और हम 5 साल 58 दिन मैंने कंटिन्यू सर्विस की है वहाँ पे। जब मैंने वहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपना रिकॉर्ड मांगा कि मेरा वो दीजिए अपना एक्सपीरियंस उसका, उसमें मेरा रिकॉर्ड में 114 दिन गायब किए गए, जिसमें कि ये 17 सितंबर 2019 से 5/10/2020 तक तो दे दिया। लेकिन यहाँ पे भी 17/12/2019 के बाद रिकॉर्ड काटा हुआ है। और यहाँ से अक्टूबर 2020 के बाद 31 अक्टूबर 2020 तक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि मुझे सैलरी आई है। जब मैंने बोला कि ये मेरे दिन कम क्यों किए गए, 17 सितंबर 2022 को एक पॉलिसी निकाली गई जिसमें कि यह कहा गया कि हम 3 साल के जितने भी कर्मचारी उनको रेगुलर कर रहे हैं। उसमें मैं उस समय मैं आया 15 सितंबर 2019 को था, पॉलिसी दिन वो निकाले रेगुलर की पॉलिसी निकाले 17 सितंबर 2022 की। उस समय मेरे 2 दिन कम कर दिए। जब मैं आया 2019, 20, 21, 22 मुझे संडे मंडे कुछ ऑफ नहीं दिया, दिन रात काम कराया और मेरी बायोमेट्रिक में हाजिरी भी अवेलेबल है और ना मुझे उसका पैसा दिया गया और ना मुझे उसकी कंपनसेशन दी गई रेगुलर के लिए। पक्षपात किया गया। दिन रात जिस वार्ड ने बोलना, जिस बच्चे ने बोलना पूरा मुझे यूज किया। मेरा यूनिवर्सिटी प्रशासन से यह आग्रह है कि आप मैं एक साधारण गरीब से बिलोंग करता हूं और कृपा करके मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि जो मैं हाई कोर्ट में केस लड़ने लायक मेरे पास पैसा है। कहाँ मैं 7500 से मिलता शुरू होता था 250 रुपये दिहाड़ी, आज मुझे 12,000 मिलती थी। और मेरा एक बेटा उस समय फर्स्ट में पढ़ता था, 6 में आ गया। कहाँ से करूँ मैं, कोर्ट के खर्चे कहाँ से करूँ। मेरा माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय से विनम्र आग्रह है कि हमारी नौकरी को वापस लिया जाए, नहीं तो हमारा कुछ भी वो नहीं होगा। हमें कोई भी इस प्रकार का कोई आज दिन तक नोटिस नहीं। हमने वो नेशनल यूनिवर्सिटी इस तरीके की यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ छोटी सी गलती भी होगी तो वहाँ हर किसी को शो कॉज और वो उन चीज़ों से हम बचे हुए हर चीज़ के। इन्होंने कई कर्मचारियों को हमारी फाइलें ही गंदी की, जो मेरा रिकॉर्ड गंदा कर सकते हैं। मेन चीज़ वहाँ पर सर ऐसा है, वहाँ पे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो है शिक्षक ही मतलब जो प्रशासन संभालता है ना, वो शिक्षक ही कर्मचारी शिक्षक प्रोफेसर संभालते हैं और गैर शिक्षक कर्मचारी आज दिन तक वहाँ पे कोई मतलब वो नहीं संभालता, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारे एसओ साहब वहाँ आए थे थोड़े दिन के लिए, उनके पास एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच दी थी, बहुत अच्छे थे। उन्होंने जब हमारे हित के बारे में कुछ सोचा तो उनके एकदम पटक दिया साइड में, एकदम उनको चेंज कर दिया। हमारे हित की बात करने के लिए कोई गैर शिक्षक अधिकारी उस नेशनल यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए। हमारा सरकार से भी आग्रह है, माननीय उच्च न्यायालय हमारे जो चांसलर साहब हैं उनसे भी यह आग्रह है कि जो हमारा प्रशासन है वो गैर शिक्षक का भी होना चाहिए उसमें अधिकारी।